दोस्तों आज आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेकर आए हैं एक्टिव और पैसिव वॉइस का, जो कि हमेशा एग्जाम में आता है। एनटीएस, पीटीएस, एसटीएस, एसपीएससी का एग्जाम हो या पीपीएससी का, पाकिस्तान नेवी, पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान एयरफोर्स, कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम हो, उसमें इंग्लिश पोर्शन लाजमी आता है और उसमें एक्टिव पैसिव वॉइस का क्वेश्चन लाजमी आता है। तो अब 3 से 4 क्वेश्चन आपके, यानी कि 3 से 4 नंबर आपके एक्टिव पैसिव वॉइस के कंफर्म आपको मिलेंगे, क्योंकि इतनी आसान और ट्रिक से साथ आपको एक्टिव पैसिव समझाएंगे कि 2 सेकंड में आप इसका आंसर ढूंढ लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ताजीम अहमद और आप देख रहे हैं हाउ एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल। दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने टेंसेस को डिस्कस किया था। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहां से जाके टेंसेस के टॉपिक को भी डिटेल के साथ जो है स्टडी कर सकते हैं। एक्टिव पैसिव वॉइस के टॉपिक को आज स्टार्ट करेंगे। इसके बाद हम नरेशंस, कंडीशनल सेंटेंसेस, प्रीपोजिशन और जितने बाकी इंग्लिश के टॉपिक्स हमारे रह गए हैं उनको भी कवर करेंगे। तो वो वीडियो भी आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे, वो टॉपिक भी आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो वीडियो को कर लें लाइक, चैनल को कर लें सब्सक्राइब, बेल आइकन पे जरूर प्रेस करें, ताकि इस तरह के आने वाले जितने भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के टॉपिक हैं वो टाइम टू टाइम आपको मिलते रहें। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आगे हैं अपने टॉपिक पे, एक्टिव पैसिव वॉइस। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एक्टिव पैसिव वॉइस होता क्या है। एक्टिव वॉइस दोस्तों सिंपल जो टेंसेस में हम यूज करते हैं सेंटेंसेस, उसको एक्टिव वॉइस कहते हैं। लेकिन पैसिव वॉइस क्या होता है? पैसिव वॉइस जो चेंज ऑफ वॉइस को पैसिव वॉइस कहते हैं। यानी कि जो एक्टिव वॉइस में हम बात करेंगे वो हमने थोड़ी सी चेंज करके पैसिव वॉइस में कर देनी है। कैसे? एक्टिव वॉइस का हमारे पास ये फॉर्मूला है प्रेजेंट इंडेफिनेट का, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ईएस प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनेट का फॉर्मूला है, जिसकी एग्जांपल है नीचे, ही प्लेज क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलता है। ठीक है जी, वो क्रिकेट खेलता है। अब पैसिव वॉइस इसका क्या होगा? पैसिव वॉइस इसका होगा जैसा कि फॉर्मूला है, सबसे पहले पैसिव वॉइस को ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इज एमआर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। ठीक है जी, इसमें फॉर्मूले की जो चेंजेस है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले एक्टिव और पैसिव वॉइस को हम सीखेंगे है क्या। एक्टिव वॉइस का हमारे पास सेंटेंस था, ही प्लेज क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलता है। अब पैसिव वॉइस का क्या बनेगा? क्रिकेट इज प्लेड बाय हिम, क्रिकेट खेली जाती है। ठीक है जी, ये सिंपल सा चेंज है, सेंटेंस में कोई चेंज नहीं है, क्रिकेट खेली जाती है। अब इसमें क्या था? वो क्रिकेट खेलता है, इसमें आ गया क्रिकेट इज प्लेड बाय हिम, क्रिकेट उसके जरिए खेली जाती है। सिंपल फॉर्मूले का इंटरचेंज है, सेंटेंस वही है, बात इसमें क्रिकेट खेलने की ही हो रही है। ठीक है जी, जैसा कि प्रेजेंट इंडेफिनेट में मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनेट वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हम डेली रूटीन की बात करते हैं, रोजमर्रा में जो हम काम कर रहे होते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनेट के सेंटेंसेस होते हैं। लेकिन पैसिव वॉइस में वॉइस चेंज हो गई, वो क्रिकेट खेलता है, क्रिकेट खेली जाती है उसके जरिए। ठीक है जी, अब फॉर्मूले में चेंज क्या है? सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट वर्ब प्लस एस और ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस में क्या हुआ? ऑब्जेक्ट पहले आ गया, हेल्पिंग वर्ब चेंज हो गए और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, और बाय फिर हमने लगाना है, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आएगा। फॉर्मूले को देखो, आपने बिल्कुल नहीं घबराना, क्योंकि फॉर्मूले का मैंने एक ऐसा इजी और आसान चार्ट बनाया है पहचान के साथ, ताकि आप सेंटेंस को पहचान भी सकें, उसका फॉर्मूला भी इजीली याद कर सकें। एक्टिव पैसिव वॉइस के कुछ रूल्स हैं और उन रूल्स के मुताबिक आपको एक्टिव पैसिव वॉइस बिल्कुल हलवा लगेंगे, कोई भी इसमें मुश्किल नहीं है। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो आपको और आसानी लगती जाएगी। पहले मैंने आपके लिए 2 से 3 एग्जाम्पल रखी हैं, उन एग्जाम्पल को देखेंगे, उसके बाद हम मेन उस चार्ट पे जाएंगे जिसके ऊपर हमने फॉर्मूले की चेंजेस को कितने आसान तरीके से डिफाइन किया है। पहले इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास, शी राइट्स अ लेटर, वो लेटर लिखती है, वो खत लिखती है। ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। अब ये पैसिव वॉइस में कैसे चेंज होगा? ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, जिस तरह के फॉर्मूले में है पैसिव वॉइस के कि ऑब्जेक्ट हमेशा पहले आता है, तो ऑब्जेक्ट हम पहले लिख लेते हैं। अ लेटर क्या है? राइट्स है, प्रेजेंट इंडेफिनेट का सेंटेंस है, तो ये किस में चेंज होगा? इज एम आर में। आ लेटर इज रिटन बाय शी है, तो किस में चेंज हो जाएगा? हर में चेंज हो जाएगा।
ये चेंजेस जितने भी हैं प्रोनाउंस के, ये भी हमने यहाँ पे लिखे हैं अपने चार्ट में, इसको भी हम देखेंगे तो आपको और आसानी से समझ में आ जाएगा। नंबर 2 है हमारे पास, दे विल स्पीक इंग्लिश फ्रॉम टुडे, वो आज से इंग्लिश बोलेंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट का एक्टिव वॉइस सेंटेंस है। पैसिव वॉइस में कैसे चेंज होगा, पहले हम लेंगे ऑब्जेक्ट को, इंग्लिश विल बी आ जाएगा दोस्तों, विल चेंज हो जाएगा विल बी में। इंग्लिश विल बी स्पीक है तो स्पोकन आ जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। इंग्लिश विल बी स्पोकन बाय देम, सब्जेक्ट में क्या है, दे है, तो बाय के बाद क्या आ जाएगा, दे चेंज हो जाएगा देम में। और फ्रॉम टुडे हम ऐसे ही लिख देंगे। ये हमारा पैसिव वॉइस का सेंटेंस बन गया। दे विल स्पीक इंग्लिश फ्रॉम टुडे, वो आज से इंग्लिश बोलते हैं और आज से इंग्लिश बोली जाएगी। इंग्लिश विल बी स्पोकन बाय देम फ्रॉम टुडे, आज से इंग्लिश बोली जाएगी। ठीक है जी। नंबर 3 में क्या है, वी वर टीजिंग देम, हम उन्हें तंग कर रहे थे। अब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो वो क्या बनेगा, दे वर के साथ दोस्तों आ जाएगा बीइंग, दे वर बीइंग। टीजिंग है तो क्या आ जाएगा, टीज्ड बाय, वी चेंज हो जाएगा अज में। ठीक है जी। दे वर बीइंग टीज्ड बाय हर। एक्टिव वॉइस था हमारे पास, वी वर टीजिंग देम, हम उन्हें तंग कर रहे थे। दे वर बीइंग टीज्ड बाय हर। ये सिंपल इसमें छोटा सा वॉइस का चेंज है जो आपको सीखना है। पहले हम एक्टिव पैसिव वॉइस के रूल्स देख लेते हैं कि किस तरह से ये टेंसेस बनते हैं। पहला रूल है हमारे पास, डू, डज एंड डिड आर नॉट यूज्ड इन द पैसिव वॉइस एज अ हेल्पिंग वर्ब। डू, डज और डिड का कोई यूज नहीं है, ये हेल्पिंग वर्ब के तौर पर सिर्फ टेंसेस में यूज होते हैं, लेकिन एक्टिव पैसिव वॉइस में यूज नहीं होंगे, इनका कोई इस्तेमाल नहीं है। सबसे पहले इन 3 हेल्पिंग वर्ब को तो हम भूल जाएंगे। एवर थर्ड वर्ब इज यूज्ड इनटू पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस के जितने भी हम सेंटेंसेस बनाएंगे, वो जितने भी सेंटेंसेस बनेंगे, तमाम सेंटेंसेस में थर्ड वर्ब की फॉर्म जो है वो यूज होगी। फर्स्ट वर्ब, सेकंड वर्ब, फोर्थ वर्ब कोई भी यूज नहीं होगी, सिर्फ थर्ड वर्ब यूज होगी। सबसे पहली आसानी हमारे पास एक्टिव पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल है, यानी कि हमें याद करने की जरूरत नहीं है कि कौन सी वर्ब की फॉर्म लगेगी। सबसे आसान पहला जो है रूल है हमारे पास। नंबर 2 पे, पैसिव्स आर नॉट यूज्ड इन फ्यूचर प्रोग्रेसिव, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। दोस्तों ये 4 सेंटेंसेस ऐसे हैं जो कि एक्टिव पैसिव वॉइस में चेंज नहीं होते, यानी कि 4 सेंटेंसेस खत्म तो बचे हमारे पास टोटल 8। वैसे हमारे पास टोटल जो है वो 12 टेंसेस होते हैं जिनको हम बनाते हैं, लेकिन उन्हीं एक्टिव जो टेंसेस होते हैं वो हमारे पास असल में एक्टिव वॉइस होते हैं, हम उनको चेंज करते हैं पैसिव वॉइस में। अब 12 टेंसेस में 4 टेंसेस हमारे जो है वो माइनस हो गए हैं, तो हमारे पास 12 माइनस 4 फिर बचे हमारे पास 8 टेंसेस। 8 टेंसेस हैं जिसको हम, जो एक्टिव वॉइस होते हैं जिनको हमने पैसिव वॉइस में चेंज करना होता है। वो 4 टेंसेस कौन से हैं जो हमने चेंज नहीं करने, या जो एक्टिव पैसिव वॉइस रूल के मुताबिक चेंज नहीं होंगे, वो ये 4 टेंसेस हैं। फ्यूचर प्रोग्रेसिव, जिसे हम फ्यूचर कंटिन्यूअस भी कहते हैं, और आखिर वाले जितने भी 3 होते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये चेंज नहीं होते। ये एक्टिव वॉइस यानी टेंसेस ही रहते हैं, ये पैसिव वॉइस में चेंज नहीं होते। ठीक है जी। तीसरा रूल क्या है हमारे पास, तीसरा रूल है, वी यूज ऑक्सिलरी इन द पैसिव वॉइस इज, एम, आर, बीइंग, वाज, वर, बीइंग, हैज, हैव, बीन, हैड, बीन। सिर्फ ये हमारे पास वो हेल्पिंग वर्ब है जो पैसिव वॉइस में यूज होंगे। डू और डज का मैंने आपको पहले बता दिया, पहले रूल के मुताबिक डू, डज और डिड का तो इस्तेमाल होगा ही नहीं, ये तो बिल्कुल खत्म है। उसके अलावा जो हेल्पिंग वर्ब यूज होंगे वो इज, एम, आर है, फिर इज, एम, आर, बीइंग है, वाज, वर, बीइंग, फिर हैज, हैव बीन और फिर हैड बीन। सिर्फ ये हेल्पिंग वर्ब हमारे यूज होंगे। ये भी बहुत आसान तरीके से यूज होंगे, हम आगे चल के प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और ज्यादा आसान लगते जाएंगे एक्टिव पैसिव वॉइस। इसके अलावा ये 3 रूल्स ऑफ एक्टिव पैसिव वॉइस हैं। इसके अलावा चेंजेस ऑफ प्रोनाउन है कुछ जो हमने लाजमी देखने हैं।
सेंटेंस बनाते हुए प्रोनाउंस को हमने चेंज लाजमी करना होता है। जो सब्जेक्ट में प्रोनाउन होता है एक्टिव वॉइस के, वो पैसिव वॉइस में जाकर चेंज हो जाता है। किस में चेंज होता है? आई मी में चेंज हो जाएगा, वी अस में चेंज हो जाएगा, यू में ही चेंज होगा, ही हिम में चेंज हो जाएगा, शी हर में चेंज हो जाएगा, इट में चेंज होगा और दे देम में चेंज होगा। ठीक है दोस्तों, अब ही हिम में जो चेंज होता है, हिम की जगह वो हिज में भी चेंज हो सकता है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि सेंटेंस किस तरह का है, वो हम प्रैक्टिस में इसको सीखेंगे। इसी तरह दे है, दे देम में चेंज होता है, लेकिन देम के अलावा ये देयर में भी चेंज हो जाता है, लेकिन कंडीशन ऑफ सेंटेंस पे डिपेंड करता है। ठीक है दोस्तों, ये चेंजेस ऑफ प्रोनाउन है जो हमने लाजमी देखने हैं, किस तरह से हमने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करते हुए प्रोनाउन को चेंज करना है। ये थे हमारे पास रूल्स ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस और चेंजेस ऑफ प्रोनाउन। ठीक है जी, अब हम चलते हैं उस फॉर्मेट पे, अब हम चलते हैं उन फॉर्मूलाज पे, उन चेंजेस पे, जिसको जो हमारा चार्ट है उस चार्ट के जरिए हम कैसे एक्टिव और पैसिव वॉइस को चेंज करेंगे। ये दोस्तों हमारे पास वो चार्ट एक्टिव और पैसिव वॉइस का, जिसके जरिए हम सेंटेंस को भी चेंज करेंगे और हमें पहचान भी होगी कि सेंटेंस का मतलब क्या है। सबसे पहले हमारे पास है प्रेजेंट इंडेफिनिट, जिसका मतलब है जो काम हम करते हैं ये एक्टिव वॉइस है, और ये हमारे पास पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस और उनके फॉर्मूलाज हैं, फॉर्मेट्स हैं। ठीक है जी, अब पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट, जो कि सिंपल हमारा टेंस जो होता है सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट वर्ब की फॉर्म होती है और एस और यस का हम इजाफा करते हैं प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारे पास फॉर्मेट है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। लेकिन जब ये पैसिव वॉइस के प्रेजेंट सिंपल में जाएगा या प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाएगा तो क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा ऑब्जेक्ट में। सबसे पहले हमारे पास इंडेफिनिट में सब्जेक्ट होता है, लेकिन पैसिव वॉइस के इंडेफिनिट में ऑब्जेक्ट पहले आता है और फिर प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो कि तमाम पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस में थर्ड वर्ब ही यूज होगी। उसके बाद प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा आ जाता है आखिर में। टेंसेस में हमारे पास ऑब्जेक्ट आखिर में आता है, लेकिन पैसिव वॉइस में हमारे पास ऑब्जेक्ट सबसे पहले आ जाता है। इसी तरह सिंपल टेंसेस में हमारे पास सब्जेक्ट पहले होता है, लेकिन पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट लास्ट में चला जाता है। ठीक है जी, अब पैसिव वॉइस का जो सिंपल है, इसका मतलब है जो काम किया जाता है, इसका मतलब है टेंसेस में जो काम हम करते हैं, लेकिन पैसिव वॉइस में जाएगा तो जो काम किया जाता है। ये पैसिव वॉइस चेंज ऑफ वॉइस का सिर्फ गेम है इसमें, जो एक्टिव वॉइस से चेंज होकर पैसिव वॉइस में चला जाता है। ठीक है जी, अब हमने यहाँ पे कैसे हमें पता चलेगा इस चार्ट में कि हमने कौन सा टेंस कैसे चेंज करना है, तो ये हमने सिर्फ थोड़ा सा याद करने की जरूरत है, और फिर ये हमें एक्टिव पैसिव वॉइस कभी भी भूलेंगे नहीं। हमने सिंपल टेंसेस के फॉर्मूले तो हमें पहले याद हो गए, जैसा कि मैंने पहले बताया कि इससे पहले टेंसेस की वीडियो बनाई गई है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप उस लिंक पे क्लिक करके टेंसेस के टॉपिक को भी डिटेल के साथ डिस्कस कर सकते हैं, डिटेल के साथ देख सकते हैं। उसके अलावा जब आप उन टेंसेस को अच्छी तरह सीख जाएंगे तो फिर आपको ये फॉर्मूलाज देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उसको चेंज कैसे करना है पैसिव वॉइस के फॉर्मेट्स को आपको सिर्फ देखना होगा। ठीक है जी, अब प्रेजेंट इंडेफिनिट का फॉर्मूला था हमारे पास, इसमें क्या हुआ? चेंज हुआ इज एम आर। सिंपल, तमाम जितने भी पैसिव वॉइस हैं उसमें ऑब्जेक्ट पहले है, सब्जेक्ट बाद में है, ये आप बस दिमाग में पहले बिठा लें। दूसरी चीज, थर्ड वर्ब तो हमें याद करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि तमाम पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगेगी। अब हमने चेंज क्या करना है, देखना क्या है? हमने देखना है सिर्फ हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, सिर्फ हमने हेल्पिंग वर्ब पे फोकस करना है और हमने यहाँ पे कुछ भी याद नहीं करना है। ठीक है जी, अब प्रेजेंट इंडेफिनिट जिसमें के डू और डज डिड का इस्तेमाल होता था टेंसेस में, लेकिन जब ये पैसिव वॉइस में जाएंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज हो जाएगा इज एम आर के हेल्पिंग वर्ब में। ठीक है जी, पास्ट इंडेफिनिट में हम सब्जेक्ट प्लस सेकंड वर्ब की फॉर्म लगाते थे, लेकिन जब ये पैसिव वॉइस में जाएगा तो किस हेल्पिंग वर्ब में चेंज हो जाएगा? वॉज वर्ब में चेंज हो जाएगा। इससे पहले ऑब्जेक्ट और थर्ड वर्ब सब्जेक्ट को ये आप छोड़ दें, इसको आप भूल जाएं, क्योंकि ये तो एक ही चीज है जो तमाम पैसिव वॉइस में यूज होगी। चेंज क्या आ रहा है? चेंज आ रहा है हेल्पिंग वर्ब का, तो हमने हेल्पिंग वर्ब भी याद करना होगा। पास्ट इंडेफिनिट में सिंपल सेंटेंस में
सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज हो रही है, तो ये जब पैसिव वॉइस में जाएगा तो किस में चेंज होगा, वॉज वर्ब में चेंज होगा। ऑब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। ठीक है जी, ये हमारा सेंटेंस हो गया पैसिव वॉइस का। अब पास्ट इंडेफिनिट का मतलब है जो काम हमने किया लेकिन पैसिव वॉइस में चेंज हो गया, तो क्या बना इसका मतलब, जो काम किया गया, जो काम हमने किया और फिर जो काम किया गया। अब नेक्स्ट हमारे पास सेंटेंस है फ्यूचर सिंपल। फ्यूचर सिंपल का तो हमें फॉर्मूला पता है क्योंकि हमने टेंसेस में पढ़ा था, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन ये पैसिव वॉइस में गया तो विल किस में चेंज हो गया, विल चेंज हो गया विल बी में। ठीक है जी, विल चेंज हो गया विल बी में, तो ये हमारा पैसिव वॉइस हो गया। सिंपल शुरू के तीन जो इंडेफिनेट के सेंटेंसेस हैं वो हमारे यहाँ पे सॉल्व हो गए। अब जो इंडेफिनेट में फिर से आपको एक शॉर्ट फॉर्म की तरह बता रहा हूं कि प्रेजेंट इंडेफिनेट में जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है डू और डज नहीं आता, अफर्मेटिव सेंटेंस में ये चेंज हो जाएगा इज एम आर में। पास्ट इंडेफिनेट की जो सेकंड वर्ब थी ये चेंज हो जाएगा वॉज वर्ब में। फ्यूचर इंडेफिनेट में जो विल ही लगता था वो चेंज हो जाएगा पैसिव वॉइस में विल बी में। ठीक है जी, इंडेफिनेट के तीन सेंटेंसेस हो गए। अब हम चलते हैं कंटिन्यूअस पे, जिसे हम प्रोग्रेसिव भी कहते हैं। तो नंबर 4 पे हमारे पास है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव या प्रेजेंट कंटिन्यूअस, जिसका मतलब है जो काम हम कर रहे हैं। ठीक है जी, वही जिस तरह के टेंसेस में फॉर्मूला है, फॉर्मूला इसका वही रहेगा क्योंकि ये एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला है। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस आईएनजी यानी वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यही फॉर्मूला था हमारे पास। लेकिन पैसिव वॉइस में चेंज हुआ तो क्या हो गया, ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बीइंग प्लस थर्ड वर्ब प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। एक्टिव वॉइस में हमारे पास सिर्फ इज एम आर था, लेकिन पैसिव वॉइस में गया तो क्या हुआ, सिर्फ बीइंग का इजाफा हुआ। इज एम आर प्लस बीइंग, सिर्फ प्लस बीइंग का इजाफा हुआ और हमारा पैसिव वॉइस बन गया। सिंपल, इसमें कोई मसला ही नहीं है। इन टेंसेस को आगे हमने प्रैक्टिस भी करना है जिससे हमें ये और आसान लगने लगेंगे। अभी आपने सिर्फ फॉर्मूलाज पे फोकस करना है कि फॉर्मूलाज में चेंज कैसे आता है। ठीक है जी, अब आगे हमारे पास है पास्ट प्रोग्रेसिव या पास्ट कंटिन्यूअस भी से कहा जाता है। अब पास्ट कंटिन्यूअस का फॉर्मूला वही सेम है, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस आईएनजी या फोर्थ की वर्ब यानी फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये पास्ट प्रोग्रेसिव में गया तो क्या बना, ऑब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब बीइंग। यहाँ पे भी बीइंग का सिर्फ चेंज आया, बीइंग का हमने ऐड किया, बाकी हमारे पास फॉर्मूला वही है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। ठीक है जी, पास्ट प्रोग्रेसिव का भी यही है। अब आगे हमारे पास जो सेंटेंसेस हैं इसमें जैसा कि मैंने पहले बताया कि 4 सेंटेंसेस ऐसे हैं, 4 सेंटेंसेस ऐसे हैं जो कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज नहीं होते। उसमें से एक सेंटेंस फ्यूचर प्रोग्रेसिव यानी फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस था। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का टेंस था जो कि चेंज नहीं होता, और परफेक्ट कंटिन्यूअस के तीनों टेंसेस चेंज नहीं होते। ठीक है जी, अब इसलिए हमारे पास फ्यूचर प्रोग्रेसिव यहाँ पे नहीं है, तो आगे हमारे पास परफेक्ट के शुरू हो गए, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है जी, अब पास्ट परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कैसे चेंज होगा। प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस में सिंपल फॉर्मूला है, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये पैसिव वॉइस में गया, क्या चेंज आया, ऑब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस थर्ड वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट से हम प्रेजेंट परफेक्ट में ही जा रहे हैं, लेकिन पैसिव वॉइस में जा रहे हैं तो हमने क्या ऐड करना है, प्लस बीन ऐड करना है और कुछ भी नहीं है। ठीक है जी, बाकी पूरा सेंटेंस वैसे ही है हेल्पिंग वर्ब, लेकिन बीन का हमने इजाफा करना है। अब इसी तरह फिर पास्ट परफेक्ट है, जो काम हम कर चुके थे। सब फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और ये पैसिव वॉइस में गया तो ऑब्जेक्ट प्लस हैड बीन आ गया इसके साथ। ठीक है जी, सिंपल में क्या था, सिर्फ हैड था हेल्पिंग वर्ब, लेकिन पैसिव वॉइस में चेंज हुआ तो हैड बीन हो गया। तो बाकी पूरा फॉर्मूला हमारे पास वही है। पास्ट परफेक्ट का मतलब था जो काम हम कर चुके थे टेंसेस में, लेकिन ये जब पैसिव वॉइस में जाएगा तो क्या मतलब हो जाएगा, जो काम किया जा चुका था, जो काम हम कर चुके थे, जो काम किया जा चुका था। सिंपल, ये इसका मतलब हो गया, एक काम बंदे ने किया है, वो होमवर्क कर चुका है। अब वो जब पैसिव वॉइस में जाएगा तो होमवर्क किया जा चुका है। ठीक है जी, ये लेकिन पास्ट का है, आप पास्ट का बना सकते हैं कि होमवर्क किया जा चुका था।
सिंपल इस तरह से ये चेंज हो जाएगा। पैसिव वॉइस के जो सेंटेंस बनते हैं उन सेंटेंस की हमें मीनिंग भी पता होनी चाहिए, इसमें थोड़ा सा कॉमन सेंस भी जो है वो यूज किया जाता है टेंसेस को समझने के लिए। ठीक है जी। अब पास्ट परफेक्ट हमारे पास हो गया, अब हमारे पास है फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट टेंस कैसे चेंज होगा? सब्जेक्ट प्लस विल हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन पैसिव वॉइस में गया तो विल हैव बीन आ गया, इसमें भी क्या हुआ? बीन आ गया। अब परफेक्ट के जितने भी तीनों सेंटेंसेस हैं, तीनों टेंसेस हैं, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। अब ये परफेक्ट के जितने भी हेल्पिंग वर्ब है, हैज हैव, तो यहाँ पैसिव वॉइस में बीन लगा, इसमें हैड था तो इसमें हैड के आगे बीन लगा, इसमें विल हैव था तो इसमें विल हैव बीन लग गया। सिर्फ बीन का इजाफा करना है हमने परफेक्ट में और हमारे परफेक्ट के तीनों टेंसेस क्लियर हो गए। ठीक है जी। अब इसके बाद आते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस एक्टिव पैसिव वॉइस में चेंज होते ही नहीं है, तो हमने उनको डिस्कस भी नहीं करना है। ठीक है जी। जैसा कि एक फ्यूचर प्रोग्रेसिव या फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस चेंज नहीं होगा और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के तीनों टेंसेस चेंज नहीं होंगे, इस तरह से चार टेंसेस तो हमारे वैसे स्किप हो गए कि इन चार टेंसेस को हमने स्टडी नहीं करना, क्योंकि ये इनका कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है। ये अब चेंज नहीं होते, ना ही एग्जाम में आते हैं और ना ही आपने इनको पढ़ना है। ठीक है जी। 8 टेंसेस हैं टोटल जिनको हमने स्टडी करना है। अब हमने उनके फॉर्मूलाज देखे हैं, फॉर्मूला के बाद अब हम उनकी प्रैक्टिस भी तो करेंगे कि ये किस तरह से बनेंगे, इनका मतलब क्या है। सिर्फ देखने से तो समझ में नहीं आएगा। तो चलिए अब करते हैं इनकी प्रैक्टिस प्रेजेंट इंडेफिनिट से, ताकि हमें ये और ज्यादा क्लियर हो जाए। अब दोस्तों हम प्रैक्टिस करने जा रहे हैं एक्टिव वॉइस के टेंसेस को पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। चेंज कैसे करेंगे? जिस तरह के हमने फॉर्मूलाज देखे उन फॉर्मूलाज को ही हमने सामने रखते हुए चेंज करना है एक्टिव वॉइस के टेंसेस को पैसिव वॉइस में। ठीक है जी। टोटल हमारे पास 8 टेंसेस थे, तो उन 8 टेंसेस को ही हमने चेंज करना है पैसिव वॉइस में। सबसे पहले हमारे पास है प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है जी। नंबर 1 है हमारे पास मिस सना टीच अस ग्रामर। मिस सना हमें ग्रामर पढ़ाती है। ठीक है जी। अब इसमें हमने टेंस को चेंज कैसे करना है, हेल्पिंग वर्ब को भी मद्देनजर रखना है, चेंज ऑफ प्रोनाउन को भी मद्देनजर रखते हुए हमने टेंसेस को चेंज करना है। मिस सना टीचर्स ग्रामर, मिस सना हमें ग्रामर पढ़ाती हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है। इसको चेंज कैसे करना है दोस्तों? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि शुरू के जो 3 से 4 टेंसेस होंगे उसको मैंने सिंपल अफर्मेटिव टेंसेस रखा है। उसके बाद हम नेगेटिव टेंसेस को भी ऐड करेंगे और इंटेरोगेटिव टेंसेस भी होंगे हमारे पास, जिनको हमने चेंज करके पैसिव वॉइस में कैसे लिखना है। ठीक है जी। अब जिस तरह फॉर्मूला था सेम उसी तरह हम इनको चेंज करते जाएंगे। मिस सना टीच अस ग्रामर। मिस सना यहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट है, टीच हमारे पास ये वर्ब की फॉर्म आ गई और ग्रामर हमारे पास जो है ऑब्जेक्ट है। ठीक है जी। अब जिस तरह के फॉर्मूले में था कि ऑब्जेक्ट हमारे पास पहले आता है, तो हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट ही पहले लिखेंगे। हम यहाँ पे लिख भी लेते हैं कि ये हम प्रेजेंट इनडेफिनेट जो है वो कर रहे हैं। ठीक है जी। या इनडेफिनेट या हम इसको सिंपल भी कह सकते हैं, दोनों का मतलब एक ही है। तो ये हम पैसिव वॉइस में चेंज कर रहे हैं प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट इंडेफिनेट को। ठीक है जी। अब मिस सना टीचर्स ग्रामर, तो ऑब्जेक्ट पहले आता है तो हम यहाँ पे लिखेंगे ऑब्जेक्ट पहले लिख लेंगे, ग्रामर मिस सना टीच अस। प्रेजेंट इंडेफिनेट है तो प्रेजेंट इंडेफिनेट किस में चेंज होता है? इज एम आर हेल्पिंग वर्ब में चेंज होता है, तो हम इज एम आर में से लगाएंगे। ग्रामर इज टीच है तो टीच सबका हमें पता है कि पैसिव वॉइस में जितने भी टेंसेस होंगे उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। तो टीच की थर्ड फॉर्म क्या होती है? टॉट। तो ग्रामर इज टॉट। ठीक है जी। बाय मिस सना। ठीक है जी। बाय था हमारे पास, बाय के बाद क्या था? सब्जेक्ट था, तो हमने यहाँ पे लगा दिया बाय सब्जेक्ट मिस सना। मिस सना टीच अस ग्रामर, ग्रामर इज टॉट बाय मिस सना। ठीक है जी। दूसरा टेंस क्या है हमारे पास? द टीचर प्रेज हिम। टीचर जो है उसकी तारीफ करती है। यहाँ प्रेज नहीं आएगा दोस्तों, प्रेजेस आएगा, क्योंकि टीचर थर्ड पर्सन सिंगुलर है। द टीचर प्रेजेस हिम।
टीचर उसकी तारीफ करती है। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, चेंज करना है पैसिव वॉइस में। ठीक है जी, तो चेंज कर लेते हैं। टीचर प्रेज हिम, तो यहाँ आएगा हिम ऑब्जेक्ट है हमारे पास, तो इससे सबसे पहले लिखेंगे ही इज प्रेज्ड। क्या आएगा, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी प्रेज्ड। ही इज प्रेज्ड बाय टीचर। ठीक है जी, उसकी तारीफ की जाती है टीचर से। सिंपल, टीचर उसकी तारीफ करती है और उसकी तारीफ की जाती है टीचर से। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट का तीसरा सेंटेंस है हमारे पास, द फायरमैन टेक द इंजर टू द हॉस्पिटल। फायरमैन जो है जख्मियों को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। अब यहाँ पे टेस्ट के साथ एस नहीं आया क्योंकि फायरमैन से ज्यादा फायरमैन हो गए, एक से ज्यादा है तो थर्ड पर्सन प्लूरल हो गए, इसलिए टेस्ट के साथ एस नहीं आया। ठीक है जी, अब क्या कहा जा रहा है, द फायरमैन टेक्स द इंजर। फायरमैन जख्मियों को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। तो द फायरमैन हमारे पास सब्जेक्ट आ गया, टेक हमारे पास वर्ब की फॉर्म आ गई और ऑब्जेक्ट आ गया हमारे पास इंजर। ठीक है जी, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं द इंजर। इंजर है यानी कि एक जख्मी है, ज्यादा नहीं है, तो हम सिंगल ही लिखेंगे। द इंजर इज क्या है, टेक है, तो क्या लिखेंगे, टेकन आ जाएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म। द इंजर इज टेकन टू द हॉस्पिटल। कौन लेकर जाते हैं, बाय द फायरमैन्स। ठीक है जी, ये आ गया हमारे पास पैसिव वॉइस के जख्मियों को हॉस्पिटल ले जाया जाता है फायरमैन्स के जरिए। ठीक है जी, ये हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनेट के 3 सिंपल टेंसेस आ गए। अब हमने पास्ट इंडेफिनेट के टेंसेस को चेंज करना है एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में, तो वो हम देख लेते हैं। नंबर 1 है हमारे पास, एन अर्थक्वेक डिस्ट्रॉयड द टाउन। ठीक है जी, ये पास्ट इंडेफिनेट का ही टेंस है क्योंकि डिस्ट्रॉयड है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो ये पास्ट इंडेफिनेट का सेंटेंस है, हमने पहचान भी करनी है। जलजले, एन अर्थक्वेक डिस्ट्रॉयड द टाउन। जलजले से टाउन जो है वो तबाह हो गया, डिस्ट्रॉयड हो गया। अब पैसिव वॉइस बनाना है, तो पैसिव वॉइस लिख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास सेंटेंस टेंस कौन सा है, पास्ट इंडेफिनेट टेंस। पास्ट इंडेफिनेट या पास्ट सिंपल टेंस है हमारे पास पैसिव वॉइस के। अब हमने इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है, चेंज कर लेते हैं। क्या है, नंबर 1, एन अर्थक्वेक डिस्ट्रॉयड द टाउन। टाउन जो है वो जलजले से तबाह हो गया, तो हम लिख लेते हैं द टाउन पहले आएगा क्योंकि ऑब्जेक्ट है। द टाउन वॉज डिस्ट्रॉयड। ठीक है जी, किसके जरिए डिस्ट्रॉय हुआ, द टाउन वॉज डिस्ट्रॉयड। वॉज क्यों आएगा, क्योंकि पास्ट इंडेफिनेट का सेंटेंस है। जैसा कि हमने फॉर्मूले में देखा था कि प्रेजेंट इंडेफिनेट का जो सिंपल, पास्ट इंडेफिनेट का जो सिंपल टेंस होगा वो वॉज वर्ब में चेंज हो जाएगा, तो हम वॉज वर्ब में ही चेंज कर रहे हैं। द टाउन वॉज डिस्ट्रॉयड, क्योंकि थर्ड फॉर्म डिस्ट्रॉयड ही है, तो इसलिए हम डिस्ट्रॉयड ही लिखेंगे। द टाउन वॉज डिस्ट्रॉयड बाय एन अर्थक्वेक। ठीक है जी, टाउन जो है वो तबाह किया गया जलजले के जरिए, ये आ गया। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड क्या है टेंस, द बॉयज वर्क प्लीज द टीचर। बॉयज के काम ने टीचर को खुश कर दिया। अब हमने इसका पैसिव वॉइस बनाना है। द बॉयज वर्क प्लीज द टीचर। द टीचर, टीचर सिंगल है तो इसके साथ भी क्या आएगा, वॉज आएगा। सेंटेंस आपने पहचानना है पहले कि प्लीज आ रहा है यानी कि सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आ रही है, तो पास्ट इंडेफिनेट का टेंस है, तो पास्ट इंडेफिनेट को हमने वॉज वर्ब में ही चेंज करना है। अब टीचर यहाँ पे सिंगुलर है तो वॉज आएगा, प्लूरल होता तो वर आता। ठीक है जी, द टीचर वॉज प्लीज्ड, टीचर को खुश किया गया बाय द बॉयज वर्क। ठीक है जी, ये हमारे पास सब्जेक्ट था तो सब्जेक्ट हमने आखिर में लिख दिया। द टीचर वॉज प्लीज्ड बाय द बॉयज वर्क। तीसरा सेंटेंस क्या है, द फायर डैमेज्ड द बिल्डिंग। आग ने बिल्डिंग को तबाह कर दिया।
ठीक है जी। पास्ट सिंपल का टेंस, आग ने बिल्डिंग को तबाह कर दिया। अब यहाँ पे हमने पैसिव वॉइस बनाना है, तो पहले ऑब्जेक्ट आ जाएगा द बिल्डिंग वॉज, बिल्डिंग एक है, ज्यादा सारी नहीं है तो वॉज ही आएगा, ज्यादा होते तो वर आता। द बिल्डिंग वॉज डैमेज्ड, डैमेज्ड ही थर्ड फॉर्म है तो हमने डैमेज्ड ही लिखा। द बिल्डिंग वॉज डैमेज्ड बाय द फायर, ठीक है जी। बिल्डिंग तबाह की गई फायर से। ये हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट के 3 टेंसेस हो गए। अब हमने फ्यूचर के 3 बनाने हैं, फ्यूचर सिंपल के। फ्यूचर सिंपल टेंस को चेंज करना है तो यहां पे हम लिख लेते हैं फ्यूचर इंडेफिनेट, फ्यूचर इंडेफिनेट या फ्यूचर सिंपल टेंस पैसिव वॉइस के हमने चेंज करने हैं, ठीक है जी। ये हमने लिख लिया फ्यूचर इंडेफिनेट सिंपल टेंस। अब हमने इसके टेंस चेंज करने हैं। नंबर 1 है हमारे पास द मैनेजर विल गिव यू अ टिकट, मैनेजर आपको टिकट देगा। अब इसको हमने चेंज करना है तो चेंज कर लेते हैं। क्या है, सिंपल टेंस है हमारे पास द मैनेजर विल गिव यू अ टिकट, तो यहां पे पहले ऑब्जेक्ट आएगा, अ टिकट विल बी में चेंज होगा दोस्तों, जैसा कि फॉर्मूले में था कि फ्यूचर इंडेफिनेट का विल चेंज हो जाएगा विल बी में। अ टिकट विल बी, गिव है तो थर्ड फॉर्म क्या होगी, गिवन। अ कंप्यूटर, अ टिकट विल बी गिवन, किसको दी गई है, मैनेजर को। सब्जेक्ट को तो सब्जेक्ट लिखेंगे बाय के बाद, ठीक है जी। अ टिकट विल बी गिवन बाय, अ टिकट विल बी गिवन यू, दोस्तों यू आएगा पहले। अ गिव टिकट विल बी गिवन यू बाय द मैनेजर। अब इसकी मीनिंग देख लेते हैं। द मैनेजर विल गिव यू अ टिकट, मैनेजर आपको टिकट देगा। अ टिकट विल बी गिवन यू, टिकट आपको दी जाएगी मैनेजर के जरिए, ठीक है जी। ये सिंपल इसका मतलब हो गया। नंबर 2 पे हमारे पास एवरीवन विल ब्लेम यू, सब आपको ब्लेम करेंगे। अब इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो यू ऑब्जेक्ट है तो हमने यू लिख लिया, यू में ही चेंज होता है, ठीक है जी। यू विल है तो किस में चेंज होगा, विल बी में। यू विल बी, ब्लेम हमारे पास एक्शन है तो ब्लेम्ड आ जाएगा, ठीक है जी। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाएगी, यू विल बी ब्लेम्ड बाय एवरीवन, बाय के बाद हमारा आ जाएगा सब्जेक्ट। अब मीनिंग क्या थी, एवरीवन विल ब्लेम यू, सब आपको ब्लेम करेंगे और यहां पे आपको ब्लेम किया जाएगा सबके जरिए बाय एवरीवन, ठीक है। थर्ड जो है द पुलिस विल कैच द थीव्स, पुलिस चोरों को पकड़ लेगी या डाकुओं को पकड़ लेगी, तो इसका पैसिव वॉइस बना लेते हैं। ऑब्जेक्ट है हमारे पास द थीव्स, तो यहां पे लिखेंगे द थीव्स विल है तो विल बी में चेंज हो जाएगा। द थीव्स विल बी, कैच फर्स्ट फॉर्म है तो थर्ड फॉर्म लिखेंगे कॉट। द पुलिस विल बी कॉट, किसके जरिए, बाय, सब्जेक्ट आ जाएगा बाय द पुलिस, ठीक है जी। चोरों को पकड़ा जाएगा पुलिस के जरिए, बाय द पुलिस, पुलिस के जरिए। द पुलिस विल कैच द थीव्स, चेंज होके पैसिव वॉइस बना द थीव्स विल बी कॉट बाय द पुलिस, ठीक है जी। ये फ्यूचर सिंपल के टेंस थे। अब इंडेफिनेट या सिंपल के टेंस हमने तीनों कंप्लीट कर लिए। अब हम बढ़ रहे हैं कंटिन्यूअस टेंस की तरफ। तो कंटिन्यूअस टेंस के लिए हम यहां पे लिख लेते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस, या जिसे हम प्रोग्रेसिव भी कहते हैं, ठीक है जी। प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, ये हमने पैसिव वॉइस में चेंज करने हैं। अब हमने इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। नंबर 1 सेंटेंस है हमारे पास, अली इज पोस्टिंग द लेटर, अली लेटर को पोस्ट कर रहा है, यही मतलब है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। पैसिव वॉइस में चेंज करना है वो कर लेते हैं। द लेटर, क्योंकि ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट पहले आएगा। द लेटर इज पोस्टिंग है तो चेंज होकर क्या हो जाएगा, फॉर्मूले में जैसा हमने पढ़ा था कि इज चेंज हो जाता है इज बीइंग में, ठीक है जी। इसके साथ सिर्फ बीइंग लग जाएगा। द लेटर इज बीइंग
पोस्टिंग फोर्थ फॉर्म है, तो थर्ड फॉर्म ही हमें लगानी है सब में। तो अली द लेटर इज बीइंग पोस्टेड बाय, बाय के बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट क्या है अली, बाय अली, ये हमारा सेंटेंस बन गया। अली इज पोस्टिंग द लेटर, अली लेटर पोस्ट कर रहा है, द लेटर इज बीइंग पोस्टेड बाय अली, लेटर पोस्ट किया जाता, लेटर पोस्ट किया जा रहा है अली के जरिए। ठीक है जी, ये इसका मतलब हो गया पैसिव वॉइस का। नंबर 2 पे हमारे पास है द होस्टेस वर रिसीविंग अस, होस्टेस हमें रिसीव कर रही थी। अब पैसिव वॉइस चेंज कर लेते हैं, अज है तो अज किस में चेंज होगा, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट अज चेंज होता है वी में, वी चेंज होता है अज में। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं वी वर है तो वर के साथ क्या आएगा, वी वर बीइंग आ जाएगा, वर के साथ सिर्फ हमने बीइंग का चेंज करना है। जैसा कि हमने फॉर्मूले में देखा था कि कॉन्टिन्यूअस में वॉज वर में किस में चेंज हो जाएगा, वॉज वर, सिर्फ उसके साथ बीइंग ऐड हो जाएगा। तो वी वर बीइंग, रिसीविंग है तो थर्ड फॉर्म क्या लगेगी, रिसीव्ड। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं वी वर बीइंग रिसीव्ड बाय, बाय के बाद आ जाएगा सब्जेक्ट, बाय द हॉस्टेस। ठीक है जी, अब इसका मतलब हुआ द हॉस्टेस वर रिसीविंग अस, हमें हॉस्टेस रिसीव कर रहे, हॉस्टेस रिसीव कर रही थी, और यहाँ पे आ गया हमें रिसीव किया जा रहा था हॉस्टेस के जरिए। नंबर 3 पे हमारे पास है द पीपल वर वेलकमिंग द मिनिस्टर, लोग मिनिस्टर को वेलकम कर रहे थे, खुश आमदीद कर रहे थे। तो इसको यहाँ पे चेंज कर लेते हैं पैसिव वॉइस में। ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास, द मिनिस्टर, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं द मिनिस्टर, मिनिस्टर अकेला है, पीपल ज्यादा है, लेकिन हमने ऑब्जेक्ट के हिसाब से अपना हेल्पिंग वर्ब चूज करना है। द मिनिस्टर वॉज, अब वॉज के साथ पैसिव वॉइस में चेंज करते हुए बीइंग भी लगेगा। द मिनिस्टर वॉज बीइंग वेलकमिंग है तो थर्ड फॉर्म हम लगाएंगे यहाँ पे पैसिव वॉइस में, वेलकम्ड। द मिनिस्टर वॉज बीइंग वेलकम्ड बाय, बाय के बाद आएगा सब्जेक्ट, बाय द सब्जेक्ट क्या है, पीपल, बाय द पीपल। ठीक है जी, मिनिस्टर को वेलकम किया जा रहा था लोगों के जरिए, ये हमारा सिंपल टेंस हो गया। द पीपल वॉज वेलकमिंग द मिनिस्टर वॉज बीइंग वेलकम्ड बाय द पीपल, ये हमारा पैसिव वॉइस चेंज हो गया। ये थे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पे चलते हैं। अब हम आगे हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पे, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस या प्रोग्रेसिव, पास्ट कॉन्टिन्यूअस या पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस पैसिव वॉइस के। ठीक है जी, अब इनको चेंज कर लेते हैं। 3 टेंसेज इसलिए ज्यादा रखे हैं मैंने ताकि हमारी और ज्यादा अच्छी प्रैक्टिस हो सके, हर टेंस को हमने कैसे चेंज करना है हम उसको देख सके। नंबर 1 टेंस है हमारे पास आई वॉज नॉट बीटिंग हर। देखिए नेगेटिव सेंटेंस आ गया, जैसा कि मैंने बताया था कि आने वाले टेंसेज में हम जो है नेगेटिव और इंटेरोगेटिव भी रखेंगे। पिछले चारों टेंसेज में हमने सारे अफर्मेटिव टेंस की प्रैक्टिस की, लेकिन यहाँ पे हमने नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी रखे हैं ताकि हमारी और ज्यादा अच्छी प्रैक्टिस हो सके। अगर एग्जामिनर नेगेटिव या इंटेरोगेटिव क्वेश्चन भी दे तो हमें पता हो कि हमने उसे कैसे सॉल्व करना है। नंबर 1 हमारे पास आई वॉज नॉट बीटिंग हर। दोस्तों यहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में एक सेंटेंस हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है और 2 जो है वो हमारे पास्ट कॉन्टिन्यूअस के हैं। यहाँ भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के लिखने चाहिए थे, लेकिन जो है पास्ट कॉन्टिन्यूअस के आ गए तो कोई मसला नहीं है। जैसा कि इस जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में इस बीइंग में चेंज हुआ है, इसी तरह अगर आर आ जाता है तो वो आर बीइंग में चेंज हो जाएगा। ठीक है जी, एम आ जाता है तो एम बीइंग में चेंज हो जाएगा, इसमें कोई भी डाउट वाली बात नहीं है। सिर्फ आपको यूज पता होना चाहिए कि पैसिव वॉइस में चेंज करते हुए हमने हेल्पिंग वर्ब में क्या चेंज लाना है। बाकी फॉर्म ऑफ वर्ब तो थर्ड आएगी सब में, सारे एक्टिव पैसिव वॉइस में, ये तो आपको पता है। ठीक है जी, तो ये हमने वॉस के वर्ब के जो दोनों टेंसेस थे आखिर वाले, ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस के यहाँ पे ऐड हो गए। अब यहाँ पे हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस के टेंस बना रहे हैं आई वॉज नॉट बीटिंग हर, तो अब हमने चेंज करना है पैसिव वॉइस में। तो ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है, हर, तो हम ऑब्जेक्ट पहले लिखेंगे, हर किस में चेंज होगा, शी में, या शी किस में चेंज होगा, हर में। ठीक है जी, पैसिव वॉइस बनाते हुए हमने चेंज करना होता है। अब शी वॉज नॉट है तो यहाँ पे क्या आएगा, वॉज नॉट किस में चेंज होगा,
जैसा कि हमने फॉर्मूले में पढ़ा था कि वॉज बीइंग में चेंज हो जाएगा, और वर है तो वर बीइंग में चेंज हो जाएगा। ठीक है जी। अब नॉट आ गया है तो नॉट से हमने घबराना नहीं है, नॉट भी वैसे ही लिखा जाएगा। शी वॉज नॉट बीटेड, क्योंकि बीटिंग है, फोर्थ फॉर्म है एक्टिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में जाएगा तो बीटिंग नहीं आएगा, थर्ड फॉर्म ही आएगी, तो हमने थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लिख दी। शी वॉज नॉट बीटेड बाय, आई है तो आई किस में चेंज होगा, मी में चेंज होगा, बाय मी। ठीक है जी। शी वॉज नॉट बीटेड बाय मी। नंबर 2 में हमारे पास है द बॉय वॉज टीजिंग द गर्ल, बॉय जो है वो गर्ल को तंग कर रहा था। अब यहाँ पे हम इसका पैसिव वॉइस बना लेते हैं। द ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास, द गर्ल, तो हम यहाँ पे लिखेंगे द गर्ल, और वॉज है तो किस में चेंज होगा, वॉज बीइंग में चेंज होगा। अब यहाँ पे भी दोस्तों बीइंग आएगा, शी वॉज नॉट बीइंग। ठीक है जी। अब यहाँ पे भी वॉज किस में चेंज होगा, बीइंग में चेंज होगा। जैसा कि हमने फॉर्मूले में पढ़ा था कि पास्ट कंटिन्यूअस का सिंपल टेंस जो होगा वो वॉज चेंज हो जाएगा वॉज बीइंग में। तो द गर्ल वॉज बीइंग टीजिंग है, क्या आएगा, टीज्ड आएगा। ठीक है जी। द गर्ल वॉज नॉट बीइंग, वॉज बीइंग टीज्ड बाय, अब सब्जेक्ट क्या हमारे पास, द बॉय, ये हमारे पास आ गया द बॉय। द गर्ल वॉज नॉट टीज्ड बाय द बॉय, यहां पे इसका मतलब था द बॉय वॉज टीजिंग द गर्ल, बॉय गर्ल को तंग कर रहा था। और यहाँ पे क्या है, द गर्ल वॉज बीइंग टीज्ड बाय द बॉय, गर्ल को तंग किया जा रहा था बॉय के जरिए। ठीक है जी। नंबर 3 हमारे पास वर दे डूइंग देयर ड्यूटी, क्या वो अपनी ड्यूटी कर रहे थे। देखें इंटेरोगेटिव सेंटेंस आ गया, क्या वो अपनी ड्यूटी कर रहे थे। अब हमने इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो वैसे ही चेंज करेंगे। वर है हमारे पास तो वर ही लिखेंगे, वर, वर आ गया। ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास, वर दे डूइंग देयर ड्यूटी, तो वर देयर ड्यूटी, वर देयर ड्यूटी आएगा, उसके बाद बीइंग आएगा दोस्तों। ठीक है जी। इंटेरोगेटिव है, वर पहले है हेल्पिंग वर्ब, तो हमने वर पहले ही रखा है, इंटेरोगेटिव से इंटेरोगेटिव में ही चेंज होगा, वर देयर ड्यूटी। अब बीइंग आएगा पैसिव वॉइस में चेंज करते हुए, क्योंकि वर है तो वर के साथ बीइंग का इजाफा होगा, वर देयर ड्यूटी बीइंग, डूइंग है तो क्या आएगा, डूइंग की थर्ड फॉर्म क्या है, डू की थर्ड फॉर्म है हमारे पास डन। ठीक है जी। वर देयर ड्यूटी बीइंग डन बाय, सब्जेक्ट क्या है, दे है, बाय देम आ जाएगा, दे किस में चेंज हो जाएगा, देम में चेंज हो जाएगा। वर देयर ड्यूटी बीइंग डन बाय देम, क्या उनके जरिए ड्यूटी की जा रही थी। यहाँ पे क्या था, वर दे डूइंग देयर ड्यूटी, क्या वो ड्यूटी कर रहे थे। और यहाँ पे क्या आ गया, क्या उनके जरिए ड्यूटी की जा रही थी। क्वेश्चन मार्क लाजमी आएगा पैसिव वॉइस में भी, एक्टिव वॉइस में, इंटेरोगेटिव में क्वेश्चन मार्क है तो पैसिव वॉइस में भी क्वेश्चन मार्क आएगा, लाजमी आएगा। आगे हमारे पास पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बाद फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होता है, लेकिन जैसा कि एक्टिव पैसिव वॉइस रूल्स के मुताबिक फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस चेंज नहीं होता, इसलिए फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हमने नहीं लिखा। परफेक्ट के टेंसेस आ गए। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जो एक्टिव वॉइस हैं अब हमने उनको पैसिव वॉइस में चेंज करना है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ये पैसिव वॉइस में चेंज होंगे। अब इनमें चेंज क्या है वो हम देख लेते हैं। ऑप्शन 1 पहला हमारे पास है सेंटेंस, शी हैज रिटन अ नॉवेल, वो नॉवेल लिख चुकी है। ठीक है जी। अब इसका पैसिव वॉइस चेंज करना है तो पैसिव वॉइस चेंज कर लेते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास, अ नॉवेल, तो हम यहाँ पे लिखते हैं अ नॉवेल हैज रिटन है, जैसा कि हमने फॉर्मूले में देखा था कि हैज रिटन, हैज है तो हेल्पिंग वर्ब जब पैसिव वॉइस में चेंज होगा तो हैज से किस में चेंज हो जाएगा, हैज बीन में चेंज हो जाएगा। ठीक है जी। बीइंग में नहीं चेंज होगा, बीन में चेंज होगा। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं अ नॉवेल हैज बीन, अ नॉवेल हैज बीन रिटन, यहाँ पे थर्ड फॉर्म है तो यहाँ पे भी क्या है, यही फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म ही आएगी, क्योंकि पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म ही चेंज होती है। अ नॉवेल हैज बीन रिटन बाय, बाय के बाद क्या है, शी है
तो शी किस में चेंज होगा, हर में चेंज हो जाएगा, बाय हर। अ नॉवेल हैज बीन रिटन बाय हर, नॉवेल लिखा जा चुका है उसके जरिए, बाय हर उसके जरिए। ठीक है जी। सेकंड क्या है हमारे पास, ही हैज नॉट लर्नड हिज लेसन, वो अपना लेसन याद नहीं कर चुका था। ठीक है, इसको चेंज करना है। ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास, हिज लेसन, तो हम यहां लिख लेते हैं हिज लेसन। हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज है, तो हैज किस में चेंज होगा, हैज बीन में चेंज हो जाएगा। हिज लेसन, नॉट भी है दोस्तों, ये नेगेटिव सेंटेंस है, तो यहां पे आएगा हैज नॉट बीन। हिज लेसन हैज नॉट बीन लर्नड, थर्ड फॉर्म है, तो यहाँ पे हमने थर्ड फॉर्म ही चाहिए, तो हम इसी को लिख लेंगे। हिज लेसन हैज नॉट बीन लर्न बाय, सब्जेक्ट क्या है, ही है, ही किस में चेंज होता है, हिम में चेंज होगा, तो बाय हिम। हिज लेसन हैज नॉट बीन लर्न बाय हिम, लेसन याद नहीं किया जा चुका है उसके जरिए। ठीक है। नंबर 3 हमारे पास, हैव यू फिनिश्ड द होमवर्क, क्या तुम होमवर्क खत्म कर चुके हो। इंटेरोगेटिव का सेंटेंस है दोस्तों, तो इंटेरोगेटिव में ही चेंज होगा। कैसे चेंज होगा, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब आपने वैसे ही लिखना है, हैव यू बीन, यू नहीं आएगा दोस्तों, यहाँ पे ऑब्जेक्ट आना था, हमने सब्जेक्ट ही लिख दिया। ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास, होमवर्क है, तो होमवर्क आएगा, हैव होमवर्क बीन। नेक्स्ट क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो थर्ड फॉर्म ही हमें चाहिए, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं थर्ड फॉर्म, हैव होमवर्क बीन फिनिश्ड बाय, सब्जेक्ट क्या है हमारे पास, यू है, तो यहाँ पे यू ही आएगा, क्योंकि यू में ही चेंज होता है। हैव होमवर्क बीन फिनिश्ड बाय यू, क्वेश्चन मार्क लाजमी आएगा, इंटेरोगेटिव टेंस में क्वेश्चन मार्क लाजमी आता है। ठीक है जी। ये थे हमारे 3 सेंटेंस जो कि प्रेजेंट परफेक्ट के थे, और इनको हमने पैसिव वॉइस प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज किया। अब हमारे पास है पास्ट परफेक्ट के टेंस, इनको भी देखेंगे मीनिंग के साथ, फिर इनको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है जी। पास्ट परफेक्ट टेंस ये पैसिव वॉइस के, जिसमें हमने चेंज करना है। नंबर 1 है हमारे पास, द पुलिस हैड कॉट द थीफ, पुलिस जो है चोर को पकड़ चुकी थी। अब यहाँ पे चेंज करना है, कोई मसला नहीं है, जैसा कि पहले ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट लिखेंगे द थीफ। अब हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैड है, जिस तरह के हमने फॉर्मूले में देखा था कि हैड किस में चेंज होता है, हैड बीन में चेंज हो जाता है, तो हम लिख लेंगे द थीफ हैड बीन। अब यहाँ पे कॉट थर्ड फॉर्म ही है, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट के सिंपल टेंस में भी थर्ड फॉर्म ही होती है, तो हम यहाँ पे भी थर्ड फॉर्म ही लिख देंगे, क्योंकि हमें पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म ही लिखनी है। द थीफ हैड बीन कॉट बाय, सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट क्या है, द पुलिस, तो हमने यहाँ पे लिख दिया द पुलिस। ठीक है जी। द थीफ हैड बीन कॉट बाय द पुलिस, चोर को पकड़ा जा चुका था पुलिस के जरिए। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास नंबर 2, द ब्रदर हैड नॉट कंप्लीटेड द वर्क, भाई काम कंप्लीट नहीं कर चुका था। नेगेटिव सेंटेंस आ गया दोस्तों, ध्यान से। अब हमने नेगेटिव में ही चेंज करना है। ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास, द वर्क, तो हम इसको चेंज कर लेते हैं, द वर्क हैड नॉट है, तो हम यहाँ पे यही लिखेंगे द वर्क हैड नॉट, और बीन का इजाफा होगा, वो हमने कर लिया, क्योंकि पास्ट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब हैड है, तो लेकिन पैसिव वॉइस में आएगा तो बीन भी लगेगा। द वर्क हैड नॉट बीन, वर्ब की फॉर्म क्या है, थर्ड फॉर्म ही है, तो हम यहाँ पे थर्ड फॉर्म ही लिखेंगे, क्योंकि हमें भी थर्ड फॉर्म ही चाहिए। द वर्क हैड नॉट बीन कंप्लीटेड बाय, सब्जेक्ट क्या है, माय ब्रदर, तो माय ब्रदर ही आएगा। ठीक है जी, माय ब्रदर आ गया, ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस ही बन गया। द वर्क हैड नॉट बीन कंप्लीटेड बाय माय ब्रदर, वर्क काम जो है वो कंप्लीट नहीं किया जा चुका था मेरे भाई के जरिए। नेक्स्ट है हमारे पास नंबर 3, हैड दे प्लेड द गेम, क्या वो गेम खेल चुके थे। इंटेरोगेटिव का सेंटेंस है, तो इंटेरोगेटिव में ही चेंज होगा, तो इंटेरोगेटिव में ही कर लेते हैं।
पहले हेल्पिंग वर्ब है तो पैसिव वॉइस में भी पहले हेल्पिंग वर्ब ही आता है, हैड। अब आएगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास, द गेम। यहां पे लिख लेंगे हैड द गेम बीन। हैड बीन दोस्तों हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन जो ऑब्जेक्ट होगा वो इन दोनों के बीच में आएगा। हैड द गेम बीन, थर्ड फॉर्म हमने लिखनी है। थर्ड फॉर्म क्या है, प्लेड, तो प्लेड लिख देंगे। हैड द गेम बीन प्लेड बाय, सब्जेक्ट क्या है, दे है, तो दे किस में चेंज होगा, देम में चेंज होगा, तो हम यहां लिख लेते हैं देम। और आएगा क्वेश्चन मार्क। हैड द गेम बीन प्लेड बाय देम, गेम खेला जा चुका था, क्या गेम खेला जा चुका था उनके जरिए, बाय देम। ठीक है जी, ये थे पास्ट परफेक्ट के टेंस। अब नेक्स्ट और लास्ट जो टेंस है हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट का टेंस है। फ्यूचर परफेक्ट के टेंस को भी चेंज करते हैं, तो हम यहां पे लिख लेते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है जी, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब हमने इनको एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करना है। नंबर 1 है हमारे पास, आई विल हैव बीन वॉश द कार। मैं अपनी नंबर 1 है आई विल हैव वॉश द कार। ये दोस्तों बीन गलती से लिख दिया गया है। बीन तो हमारा पैसिव वॉइस में लगेगा, यहां तो नहीं लगेगा, ये गलती से लिख दिया गया है। अब क्वेश्चन क्या है, आई विल हैव वॉश द कार। मैं अपनी कार वॉश करवा चुका हूंगा। ठीक है जी, अब पैसिव वॉइस में चेंज करना है, पैसिव वॉइस में चेंज कर लेते हैं। अब हमारे पास ऑब्जेक्ट है सबसे पहले द कार, तो हम लिख लेंगे द कार। हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल हैव, तो विल हैव किस में चेंज होगा, जैसा कि फॉर्मूलाज में हमने देखा था, फ्यूचर परफेक्ट का टेंस विल हैव बीन में चेंज हो जाएगा। तो हम यहां पे लिख लेंगे द कार विल हैव बीन, क्या है थर्ड फॉर्म, वॉश्ड है, तो यहाँ पे वॉश्ड ही आएगा क्योंकि हमें भी वो थर्ड फॉर्म ही चाहिए। द कार विल हैव बीन वॉश्ड बाय, सब्जेक्ट क्या है, आई किस में चेंज होगा, मी में चेंज होगा, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं मी। ठीक है जी, द कार विल हैव बीन वॉश्ड बाय मी, कार वॉश की जा चुकी होगी मेरे जरिए। ठीक है जी। नंबर 2 है, ही विल नॉट हैव टेकन अ टी, वो चाय नहीं पी चुका होगा। अब चेंज करना है पैसिव वॉइस में, तो क्या है ऑब्जेक्ट हमारे पास, अ टी, तो यहां पे लिख लेते हैं अ टी। हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल नॉट हैव, तो हम यहाँ पे इसको ऐसे ही लिखेंगे। नेगेटिव सेंटेंस है तो नेगेटिव में चेंज होगा, विल नॉट हैव, ये हमारे पास हेल्पिंग वर्ब, और इसके साथ क्या आएगा, बीन। अ टी विल नॉट हैव बीन। अब हमने थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लिखनी है। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब क्या है, टेकन है, तो यहाँ टेकन ही लिखेंगे। अ टी विल नॉट हैव बीन टेकन बाय, क्या है सब्जेक्ट हमारे पास, ही, तो ही किस में चेंज होगा, हिम में चेंज होगा। अ टी विल नॉट हैव बीन टेकन बाय हिम, चाय जो है चाय नहीं पी जा चुकी होगी मेरे जरिए, चाय नहीं पी जा चुकी होगी उसके जरिए। ठीक है जी, जैसा कि यहाँ पे था, ही विल नॉट हैव टेकन अ टी। नंबर 3 हमारे पास, विल दे हैव गॉन टू लाहौर, क्या वो लाहौर जा चुके होंगे। दोस्तों इस तरह के ट्रैवलिंग के जितने भी आपके पास सेंटेंस आएंगे वो चेंज पैसिव वॉइस में नहीं होते, चाहे वो अफर्मेटिव हो, नेगेटिव हो, इंटेरोगेटिव हो, वो कोई भी सेंटेंस हो ट्रैवलिंग से रिलेटेड, जाने के लिए या आने के लिए, वो सेंटेंस एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज नहीं होते। ये एक सेंटेंस देने का मतलब भी यही था कि अगर आपको एग्जामिनर ये क्वेश्चन दे दे और उसमें आपको ऑप्शन दिए जाएं, तो उस ऑप्शन में जो नन ऑफ देम ऑप्शन होगा, यानी कि उसका कोई आंसर नहीं होगा, वही आपका आंसर होगा, वही आपका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ये सेंटेंसेस चेंज नहीं होते। किस तरह, अगर हम इसको कर भी लेते हैं, अब यहाँ पे देखें ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है, लाहौर है, तो हम लिख देते हैं लाहौर, और हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल दे हैव बीन है, तो हम पहले
हेल्पिंग वर्ब भी लिख लेते हैं, इसको इंटेरोगेटिव में चेंज करके देख लेते हैं। विल आ गया, अब विल के बाद ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट क्या है? लाहौर। विल लाहौर हैव बीन, विल लाहौर हैव बीन गॉन, थर्ड फॉर्म ही हमें चाहिए तो गॉन ही लिख लेते हैं। विल दे हैव बीन गॉन बाय देम। ठीक है जी, क्वेश्चन मार्क आ गया। अब इसका मतलब क्या निकल रहा है? विल लाहौर हैव बीन गॉन बाय देम, लाहौर जा चुका होगा उनके जरिए। तो ये दोस्तों कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये क्वेश्चन जो है वो इसका आंसर नहीं होता। ठीक है जी, अगर अफर्मेटिव सेंटेंस इसके अलावा कोई और है तो वो चेंज हो सकता है, लेकिन ट्रैवलिंग से रिलेटेड कोई भी आपके पास क्वेश्चन आए तो उसका आंसर नन ऑफ देम होगा। ठीक है जी, ये थे एक्टिव पैसिव वॉइस के 8 टेंसेज, 8 टेंसेज जो हमने आज सॉल्व किए। जैसा कि मैंने पहले बताया कि टोटल हमारे पास 12 टेंसेज होते हैं। एक्टिव पैसिव वॉइस को समझने के लिए आपको ये 12 टेंसेज पहले आना जरूरी है, ताकि आपको फिर एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंजेस करने में आसानी हो, आपको ज्यादा दुश्वारी का सामना ना हो। आपको टेंसेज में एक्टिव वॉइस के हेल्पिंग वर्ब पता होंगे तो आप पैसिव वॉइस से उन पैसिव वॉइस में उन्हें आसानी से चेंज कर लेंगे। ठीक है जी, अब 12 टेंसेज हमारे पास टोटल होते हैं, लेकिन जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते हैं तो वो 8 हो जाते हैं। 8 टेंसेज होते हैं, जो कि हमने अभी स्टडी भी की है कि 8 टेंसेज चेंज होते हैं, और इसके अलावा जो बाकी 4 टेंसेज होते हैं वो चेंज नहीं होते। और वो 4 कौन से हैं? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, और उसके अलावा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये तीनों और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, ये चारों टेंसेज जो हैं चेंज नहीं होते एक्टिव पैसिव वॉइस रूल के मुताबिक, इसलिए हमने इनको डिस्कस भी नहीं किया। तो जो बाकी 8 टेंसेज हैं ये टेंसेज एक्टिव पैसिव वॉइस में चेंज होते हैं, इनकी ही हमने आज प्रैक्टिस की। एक टेंस का 3 एग्जाम्पल लेने का मतलब ये था कि हमारी अच्छी तरह से प्रैक्टिस हो जाए। अब पास्ट कंटिन्यूअस से लेकर पास्ट परफेक्ट टेंस तक इंटेरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस लेने का मतलब यही था कि अगर हेल्पिंग वर्ब या नॉट आ जाता है नेगेटिव में तो आप उन्हें आसानी से चेंज कर सके, आपने उसमें भी घबराना नहीं है। एक्टिव पैसिव वॉइस आपके फिंगर्स पे होने चाहिए। जब आपको फॉर्मूलाज याद है तो आप आसानी से एक्टिव पैसिव वॉइस को चेंज कर सकते हैं, आपको कभी भी कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को कर ले लाइक, चैनल को कर ले सब्सक्राइब, बेल आइकन पे जरूर प्रेस करें ताकि इसके बाद आने वाले कंडीशनल टेंसेस, प्रेपोजिशन, नरेशन जितने भी टॉपिक्स हम बनाए वो टाइम टू टाइम आपको वीडियो मिल सके।